ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अप्रैल 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अप्रैल का महीना एक मैक्रो लेवल पर मेष के लिए। मेरा जो मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की जो मुख्य चीज़ें होती हैं उन पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको सूट करता है ज़्यादा वहां से देखिए। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हम सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना थोड़ा सा स्थिरता लेकर आएगा, क्योंकि फरवरी मार्च में बहुत कुछ हुआ। मार्च में ग्रहण लगे, राशि परिवर्तन, शनि का राशि परिवर्तन, बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा। अभी भी इनमें से बहुत सारे ग्रह अभी 12वें घर में ही रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके स्थिति थोड़ी सी बेटर होना शुरू होगी। सबसे पहले लग्न पर अगर नज़र डालें तो लग्न पर किसी भी ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। चंद्रमा को मैं, जैसे आपको पता ही है, मैं मासिक राशियों पर ज़्यादा कंसीडर नहीं करता, क्योंकि उनके लिए साप्ताहिक आता है। तो इसलिए लग्नेश की स्थिति पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और लग्नेश जो है वो मंगल हैं आपके, और वो राशि परिवर्तन कर लेंगे 3 ही तारीख को, और नीच के हो जाएंगे, चौथे घर में आ जाएंगे। अच्छी चीज़ ये है कि वो अपनी पतित अवस्था से निकल गए। वो गिर के वापस गए थे, तो पिछले 3-4 महीने, बल्कि साल 2024 के अंत से ही मेष वालों को बहुत दिक्कत जीवन में आई होगी। काम बिगड़ रहे होंगे, सेहत खराब हुई होगी, घर वालों से झगड़े हुए होंगे, बॉसेस से बहुत दिक्कत हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे बैठकर वो नवम को देख रहे, बॉसेस से दिक्कतें, परेशानियां। और वक्रावस्था के थे, पतित थे, तो समझ नहीं आ रहा होगा कि प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे। लेकिन मंगल अब पतित अवस्था से निकलकर वापस केंद्र भाव में आ जाएंगे, कर्क राशि में, मित्र राशि में है, नीच के हैं। मैंने रिसेंटली भी त्रिमासिक राशियों में बताया कि नीच का ग्रह बुरा नहीं होता। और ये शब्द भी जो यहाँ पे उपयोग हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को गिरा हुआ कह रहे हैं या नीचा कह रहे हैं। नीच जो शब्द है, या एक संस्कृत में हर शब्द के कई माने होते हैं, तो उसमें हीन का अर्थ निकलता है। नीच जो ज्योतिष में अप्लाई होता है कि वो जो ग्रह है उसकी जो पॉजिटिव क्वालिटीज है उससे वो हीन हो जाएगा, यानी कि उसकी नेगेटिव जो क्वालिटीज है वो भरकर सामने आएंगी। अब लग्नेश का चौथे घर में आना राजयोग बनाता है, क्योंकि केंद्र है, तो ये प्रॉपर्टी आदि के लिए बहुत अच्छा है, वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कराने के लिए बहुत अच्छा है। और मंगल यहाँ पे 10वें घर को देखेंगे, और मंगल अष्टम के स्वामी है, तो जॉब चेंज करने के लिए भी अच्छा है। इसके साथ ही वो सप्तम को देखेंगे तो बिजनेस पे भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि मंगल नीच के हैं, तो हीन भावना, मंगल की नेगेटिव क्वालिटीज होती हैं, गुस्सा, कलह कलेश, व्यंगात्मकता, निंदात्मकता। तो यहाँ पर जब चौथे घर में मंगल आएंगे, वो अष्टमेश भी हैं, तो घर में बहुत लड़ाई झगड़े होंगे। आपकी मानसिक स्थिति पर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, और घर में छोटी छोटी बातों पर कलह कलेश शुरू हो जाएंगे। लेकिन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का लाभ या उस पर कंस्ट्रक्शन कराने का अच्छा योग बनता है। मंगल 10वें घर को देखेंगे। अब ये एक प्रकार से अच्छा है क्योंकि वो उनकी उच्च की राशि है, लेकिन मंगल का दिग्बल समाप्त हो गया है, तो कार्य क्षेत्र में अपनी अथॉरिटी को दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष यहाँ पर करना पड़ेगा। मंगल लग्नेश और बहुत सारे ग्रहों से त्रिकोण में है, तो बहुत आइडियाज अवश्य आएंगे आगे बढ़ने के लिए। बस अपने गुस्से पर, इम्पल्सिवनेस पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो ये महीना आपका अच्छा ही जाएगा। इस पर बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा। चौथे घर के मंगल वाहन दुर्घटना, एक्सीडेंट के योग भी बना देते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मंगल का एक प्रभाव 11वें घर पर भी होगा, और क्योंकि ये खुद लग्नेश और अष्टमेश भी हैं, तो ये अचानक से बहुत बड़े धन की प्राप्ति की ओर भी इशारा करता है। तो अच्छा प्रभाव है, लेकिन जो फिर से कहूँगा, गुस्सा, इरिटेशन, व्यंगात्मकता, निंदात्मकता, इन सारी चीज़ों से अपने आप को दूर रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ ही बुध मार्गी हो जाएंगे 7 तारीख को, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो 2 उपचय भावों के स्वामी हैं, और 12वें घर में वक्री हो गए थे। काम बनते बनते बिगड़ रहे होंगे, काम बनते बनते अटक रहे होंगे। ये स्थिति बहुत अच्छी है, काम आपके बनना शुरू होंगे। और 13 तारीख को शुक्र भी जहां मार्गी होंगे, वो तो आपके धनेश और सप्तमेश है, तो बिजनेस पे भी गति, धन में भी गति, और कार्य भी बनना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे करके ग्रह आगे की तरफ बढ़ेंगे,
तो ये भी एक सकारात्मकता लेकर आएगी। 12वें घर में शनि भी आ गए हैं और इतने सारे ग्रहों का प्रभाव भी है, तो बहुत बड़े बदलाव का ये समय है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। कई लोग ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहे होंगे तो उनको और भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। एक गोचर और होगा इस महीने, वो होगा सूर्य का। ज़्यादा गोचर है नहीं इस महीने, अच्छा है क्योंकि मार्च में इतना कुछ हुआ, तो उसके बाद एक स्थिरता चाहिए होती है। तो ये अप्रैल का महीना एक स्थिरता प्रदान करने के लिए आएगा आपको। तो सूर्य का गोचर होगा और अच्छा है आपके लिए, क्योंकि अगर हम देखें तो सूर्य आपके लग्न भाव में 14 तारीख को आकर बैठ जाएंगे और वो यहाँ पे उच्च की अवस्था के हो जाएंगे। बहुत अच्छा है। एक तो सूर्य नाम, प्रताप, प्रभाव, ऐश्वर्य, गुडविल, पहचान, दबदबा, ये सब सूर्य से आता है। और सूर्य लग्न में उच्च के हो गए, जैसे यहाँ पे मंगल नीच के हुए तो उनकी नेगेटिव क्वालिटीज उभर गई। सूर्य का उच्च का होना, ये सब जो मैंने गिनाया इस पे आपको लाभ मिलेगा। और यहाँ से वो सप्तम को देखेंगे जो 10वें से 10वां भाव है, यानी कि आपको अपने बिजनेस में भी लाभ मिलेगा और पद प्राप्ति का, सूर्य का लग्न में आना ही पद प्राप्ति का योग बनाता है। वो सप्तम को देख रहे हैं, सप्तम को मंगल भी देख रहे हैं, ये भी दोनों ही मिलकर पद प्राप्ति का आपका योग बनाते हैं। तो प्रमोशन आदि के बहुत अच्छे योग हैं। लेकिन सूर्य भी अग्नि तत्व, मंगल भी अग्नि तत्व सप्तम को देखेंगे, मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। इतने सारे ग्रह मिलकर सप्तम से 12वें को भी देख रहे हैं, अचानक से मैरिड लाइफ में इश्यूज आ सकते हैं। तो मैरिड लाइफ को थोड़ा सा संभाल कर, संवार कर रखिएगा। ये अंतिम महीना है जब गुरु आपके धन स्थान में है, फिर मई में वो आगे चले जाएंगे, तो इस महीने का लाभ उठाइएगा। गुरु जाते जाते बहुत बड़े धन का लाभ या कोई नया रास्ता छोड़ के जा सकते हैं। और केतु भी छठे घर में पंचम के में आने के लिए आतुर हैं, तो कोई कोर्ट केस आदि सॉल्व करने के लिए भी अच्छा समय है। और राहु तो बहुत अच्छे स्थान में आतुर हैं आने के लिए, तो इनकम के नए स्रोत भी आपके लिए खुलने वाले हैं। तो एक प्रकार से अच्छा एक समय आ रहा है, बहुत चीज़ें बदलने वाली हैं, लेकिन जो मैंने नेगेटिव चीज़ें कहीं ध्यान दीजिएगा। अभी भी देखें तो 4 ग्रह 12वें घर में है, तो खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा, सेहत पर बहुत ध्यान दीजिएगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। ये महीना धोखाधड़ी बहुत हो सकती है आपके साथ, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ पे ध्यान दीजिएगा। सूचना का आदान प्रदान कीजिएगा, लोगों से बातचीत कीजिएगा, लेकिन शांत बहुत रहिएगा। आपको फोकस लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ऊर्जा दिख रही है लेकिन फोकस नहीं दिख रहा। यात्राओं के योग बन रहे हैं इस महीने, और इसके साथ ही फैमिली के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। बस ध्यान ये देना है कि जब मौका मिलता है उसको अपने गुस्से के कारण खराब नहीं करना। प्लानिंग पर बहुत ध्यान दीजिए, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा थोड़ा ना कॉन्शियस रहिए। आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सार्थक हैं या सार्थक होंगी, क्या वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल हैं या होंगी, इस पर ध्यान दीजिएगा। कॉन्फ्लिक्ट से बचिएगा, बहुत लोगों से कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, पर्सनल लाइफ में भी प्रोफेशनल लाइफ में भी, तो उससे बचिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये महीना कुछ सीखने का भी है। जल तत्व की राशि में होंगे मंगल और बहुत सारे ग्रहों से त्रिकोण में होंगे, तो अपने विचारों को थोड़ा बदलने के लिए अच्छा महीना है। नेगेटिव, जैसे मैंने कहा, कभी कभी बहुत इम्प्रैक्टिकल हो जाएंगे और कभी कभी बहुत लेजी हो जाएंगे। ये दोनों ही चीज़ें अच्छी खासी प्लानिंग को बिगाड़ सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, ज़्यादा किसी पर ट्रस्ट मत कीजिएगा इस महीने। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने आंतरिक मन की आवाज़ को सुनिए। आपका मन बहुत कुछ कहना चाह रहा है, आप बहुत कुछ समझना चाह रहे हैं अपने आप से ही, लेकिन उस चीज़ को खुद ही एनालाइज या डिसाइफर नहीं कर पा रहे। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। महीना बुरा नहीं है, पहले से तो अच्छा ही है। जो भी मैंने नकारात्मक चीज़ें कही उनका ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर का दृष्टिकोण है, महीना ठीक ठाक ही है। सबसे पहला जो गोचर होगा मंगल का, उसका इम्पैक्ट करियर पे आएगा ही, क्योंकि मंगल 10वें घर को सीधा देखेंगे। पहले भी देख ही रहे थे, लेकिन अभी भी अब उनकी 7वीं दृष्टि है। तो लग्नेश होने के नाते और 10वें से सप्तम में होने के नाते ये रिकॉग्निशन का योग बना देता है, तो ये अच्छा है। प्रमोशन के थोड़े यहाँ से आसार बढ़ रहे हैं और आगे चलकर प्रमोशन का योग भी बन रहा है। मैं कैसे बनेगा मैं बताऊँगा उसको, लेकिन थोड़ी रिकॉग्निशन मिल सकती है। बस ध्यान देना है कि मैंने मंगल के नीच तत्व की बात करी, मैंने कहा वो हीन भावना ज़्यादा आती है, हीन तत्व ज़्यादा आता है। तो कार्य क्षेत्र में क्योंकि वो 10वें घर को देख रहे हैं, तो एग्रेशन आदि बहुत हो सकती है। तो अपने एग्रेशन पर नियंत्रण कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे महीना आगे बढ़ेगा प्रमोशन आदि के योग आपके बन रहे हैं, पर ये एग्रेशन के कारण दिक्कत हो सकती है। अब इसके बाद शुक्र बुध मार्गी हो जाएंगे 7 तारीख को। ये अच्छा है क्योंकि वो 2 उपचय भावों के स्वामी हैं और सप्तम से भी उपचय भाव में बैठे, यानी कि 10वें से भी उपचय भाव में, यानी कि 30 घर में बैठे हैं। तो कार्य क्षेत्र में गति आएगी, जो काम आपके अटक रहे थे वो पूर्ण होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये भी अच्छा है। और शुक्र का परिवर्तन
बल्कि वो मार्गी हो जाना उनका, बुध भी मार्गी हुए 7 तारीख को, शुक्र भी मार्गी हो जाएंगे 13 तारीख को। तो शुक्र का मार्गी होना, उसके बाद सूर्य का गोचर, ये दोनों बहुत अच्छा इम्पैक्ट देंगे। कैसे? सप्तम भाव प्रमोशंस का होता है, तो शुक्र वक्री थे तो प्रमोशन टल रही होंगी, अब वो मार्गी हो जाएंगे 13 तारीख को, तो वो सबसे अच्छी चीज़ है। प्रमोशन आदि के जो उसमें संदर्भ में जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ सकती हैं। और सूर्य का भी गोचर हो रहा है 14 तारीख को, तो सूर्य उच्च के हो जाएंगे। सूर्य पद प्राप्ति प्रमोशन के कारक होते हैं, और उनका भी सप्तम भाव को देखना, और मंगल का लग्नेश होने के नाते सप्तम भाव को देखना, जो 10वें से 10वां भाव है, ये प्रमोशन का बहुत अच्छा योग बनता है। तो बहुत श्रेष्ठ है। एक ही दिक्कत है बस जो मुझे लग रही है कि दशमेश के साथ शुक्र बैठे, यानी कि शनि के साथ शुक्र, ये थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स दिखाता है। अगर ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत बहुत ज़्यादा है ना ऑफिस में, तो थोड़ा बायसनेस हो सकती है आपके विरुद्ध, पर बहुत अच्छा योग। और गुरु का प्रभाव भी है, तो धन की वृद्धि, और गुरु नवम के स्वामी है जो 10वें से 12वां है, तो कोई ट्रांसफ़र के साथ आपकी प्रमोशन हो सकती है, तो अच्छा है। बस जैसा मैंने कहा, एग्रेशन पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, एग्रेशन तंग करेगी इस महीने। विशेष प्रेडिक्शन, अपने आप को चेंज के लिए रेडी रखिएगा। हो सकता है प्रमोशन आए या कुछ नया मौका आए, लेकिन उसमें आपको चेंज भी बहुत करना पड़ सकता है। सिंपल रखिएगा चीज़ों को, कॉम्प्लिकेट मत रखिएगा। अच्छा व्यवहार करिएगा, और एक प्रकार से अगर आपने सकारात्मकता दिखाई बिना जेलसी के भावना के और बिना एग्रेशन के, आगे बढ़ पाएंगे। एक्सपेंशन का महीना है, और थोड़ा सा रिलैक्स रहने का महीना, नहीं कि रिलैक्स आपको रहना पड़ेगा वरना दिक्कत होगी। एक ही चीज़ कहूँगा कि आपके पास जितना भी है उससे खुश रहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है ना कि आपको कुछ अच्छा अगर प्राप्त भी होता है तो आप उससे भी नाखुश रहेंगे, तो जो मिलता है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। जो लोग जॉब चेंज करने का चाह रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा महीना है, ये बहुत अच्छी जॉब लग सकती है, लेकिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ स्टैंड लेना पड़ेगा कई जगह पे। इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा ही करना, कुछ लोग इसको गलत समझ लेते हैं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत आराम से भी रखा जा सकता है। कुछ बदलाव अगर चाह रहे थे करियर में करना, तो उसके लिए भी अच्छा मौका है। बदलाव, जॉब चेंज की बात तो मैंने करी, कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, कुछ स्ट्रीम बदलना चाह रहे हैं, उसके लिए कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, तो अच्छा मौका है। और थोड़ा बहुत रिस्क भी कह सकते हैं कि लिया जा सकता है। कंट्रोल रखिए अपने पूरे करियर पर, किसी और के पास अपना कंट्रोल मत आने दीजिए। जो लोग मार्केटिंग, सेल्स, रियल एस्टेट, आईटी, सॉफ्टवेयर, डेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करते हैं, उनके लिए महीना काफ़ी अच्छा है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के दृष्टिकोण से महीना अच्छा है, क्योंकि शुरुआत में ही लग्नेश का प्रभाव सप्तम पर आ जाएगा। सप्तम भाव बिजनेस का होता है, तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि आ जाएगी, और मंगल लग्नेश है, अच्छा है। मंगल लग्नेश होने के साथ साथ अष्टमेश भी है, जो सप्तम से धन बन जाता है, सप्तम से दूसरा भाव बन जाता है, और सप्तम से सप्तम के स्वामी है मंगल, तो मंगल की दृष्टि बहुत अच्छी है। मंगल का अगर देखें तो 10वें घर पर प्रभाव है, जो सप्तम से केंद्र है, तो ये बहुत अच्छा योग बन रहा है। सप्तम से केंद्र प्रभावित है, सप्तम से धन प्रभावित है, तो बिजनेस में काम भी आएगा, नया काम भी मिलेगा, बड़ा काम भी मिलेगा, गति भी आएगी। मंगल पतित थे तो गति रुक गई होगी, तो गति भी वापस आएगी। और अगर आने वाले टाइम में देखें तो गुरु आपके तीसरे में आने वाले हैं, राहु 11वें में आने वाले हैं, दोनों मिलकर सप्तम को देखने वाले हैं। तो बिजनेस में इसी महीने से बहुत बड़े बड़े नए नए काम मिलना शुरू हो जाएंगे, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। तो बिजनेस के दृष्टिकोण से अच्छा है। बुध भी मार्गी हो जाएंगे 7 तारीख को। बिजनेस के या व्यापार के कारक है, बिजनेस के कारक तो बृहस्पति है। व्यापारिक क्षमता का जो कारक है, व्यापारी बुद्धि का जो कारक है, रदन क्षमता, व्यापारी बुद्धि और हाँ क्षमता भी कह सकते हैं, बुध है, और अच्छा है। और उसके बाद 13 तारीख को शुक्र भी मार्गी हो जाएंगे, जो सप्तमेश यानी कि बिजनेस के स्वामी। तो जो रुकावटें, जो लॉसेस, जो काम नहीं बन रहे थे, वो पूर्ण हो जाएंगे। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा 14 तारीख को, और वो आपके लग्न में आ जाएंगे, और सूर्य का सप्तम पे दृष्टि, यानी कि नाम पहचान बिजनेस में बढ़ेगा, और सप्तम से लाभ के स्वामी है, यानी कि पैसा भी आएगा। तो एक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। बस एक ही नेगेटिव चीज़ दिख रही है कि सूर्य और मंगल, जो दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं, उनका सप्तम पर प्रभाव, यानी कि अगर बिजनेस है पार्टनरशिप वाला, तो उसमें पार्टनर से झगड़े और इवन क्लाइंट से झगड़े हो सकते हैं। और सूर्य का प्रभाव और मंगल नीच के हैं, सरकारी बाधाएं, मशीनरी की प्रॉब्लम, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम, और किसी झूठे केस में फंसाना आपको, स्पेशली कॉम्पिटिटर्स द्वारा, वो हो सकता है। और कभी ये भी हो सकता है कि आपकी छोटी सी मिस्टेक के कारण भी आप किसी लीगल प्रॉब्लम में फंस जाएं, तो उस चीज़ से ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज तो ये महीना बिजनेस के दृष्टिकोण से देखो तो बहुत अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, जहाँ पे खुद नहीं कुछ काम कर रहे हो तो वहाँ पे हेल्प मांग लीजिएगा। कभी कभी होता है व्यक्ति के अंदर ईगो इतना होता है
उसके काम अटक रहे हैं, वो कहीं से हेल्प नहीं मांगता। स्पॉन्टेनियस रहना पड़ेगा कई बार इस महीने, और एक लय रखनी पड़ेगी, रिदम रखनी पड़ेगी, लेकिन व्यवहार में सौम्यता रखिएगा। चीज़ों को एक्सेप्ट करिएगा, लोगों को एक्सेप्ट करिएगा, आगे बढ़िएगा। और एक प्रकार से आपको अपने बिजनेस के बारे में जो उसके मूल तत्व हैं, थोड़ी रिसर्च भी इस महीने कर लेनी चाहिए। पुरानी चीज़ों को या गलतियों को अपने मस्तिष्क में रखिएगा कुछ नया करने से पहले, क्योंकि लग रहा है कि कोई बहुत ब्लंडर ऑफ अ मिस्टेक आप पुरानी रिपीट करेंगे जो एक्सेप्टेबल नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपना ट्रस्ट बिल्ड कीजिए अपने क्लाइंट्स, अपने कस्टमर्स के नज़रिए में, क्योंकि वहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा लैग करे। महीना अच्छा है अपने मार्केटिंग स्किल्स को दिखाने का, अपने मार्केटिंग को इम्प्रूव करने का, और अपनी एक अच्छी इमेज अपने क्लाइंट्स के मन में या उनके दृष्टिकोण में रखने का। तो महीना अच्छा है। अगर आप इंटीरियर्स, रॉ मटेरियल, बिल्डिंग सप्लायर, कंस्ट्रक्शन, लीगल एड या लीगल से संबंधित कोई काम करते हैं, या मार्केटिंग का आपका कार्य है, बिजनेस है, तो आपको लाभ हो सकता है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के लिए तो मैंने कहा महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा अच्छा रहेगा। गुरु जाते जाते धन स्थान में कुछ देकर जा सकते हैं, और वो आके लाभ स्थान को ही देखने वाले अगले महीने से, तो इसी महीने से बहुत ग्रोथ इनकम में होगी। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन ठीक है, बल्कि किसी का नुकसान हुआ तो भरपाई भी हो सकती है और नए इन्वेस्टमेंट के मौके मिलेंगे। बीच के 10 दिन भी ऐसे ही हैं, अंतिम 10 दिन में मत कीजिएगा। खर्चे तो बहुत बढ़ने वाले, मैंने शुरू में ही कहा था। 12वें घर में अभी भी बहुत सारे ग्रह रहेंगे, खर्चे होते ही जाएंगे, पैसा रुकेगा ही नहीं इस महीने। कितना भी कमा ले, खर्चे ही होने वाला है। व्यर्थ के खर्चे, नॉर्मल खर्चे तो होंगे ही, व्यर्थ के खर्चे, अचानक से खर्चे, बहुत यात्राओं पे खर्चे होंगे। कुछ लोगों को अचानक से हवाई यात्रा भी करनी पड़ सकती है। विदेश में अगर आप आना जाना था तो अचानक से विदेश में हवाई यात्रा करनी पड़ सकती है। घर में मरम्मत अचानक से बहुत बड़े स्तर पर मरम्मत हो सकती है। कोई बहुत सारे काम जो आप अधूरे छोड़ रहे थे वो पूरे करने पड़ेंगे, अब टाइम नहीं मिलेगा, और जब टाइम नहीं होता, अचानक से काम करने पड़ते हैं, तो उसमें फिर पैसा ज़्यादा जाता है। अब आप नॉर्मल टिकट बुक करेंगे तो सस्ती पड़ेगी, तत्काल में करेंगे, अर्जेंट में करेंगे, अब जैसे प्लेन की ही टिकट है, आप 2 महीने पहले करा लेंगे सस्ती मिलेगी, अगले दिन की कराएंगे तो कभी कभी डबल से भी ज़्यादा रेट हो जाता है। तो ये इम्पैक्ट यहाँ पर दिख रहा है। खर्चे तो बहुत ज़्यादा रहेंगे और परेशान करेंगे खर्चों पर। अब खैर कहने से क्या फ़ायदा, लेकिन नियंत्रण कर नहीं पाएंगे इसमें। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से स्टार्ट करेंगे। चांसेस हैं, बहुत अच्छे चांसेस इस महीने। स्पेशली शुक्र का मार्गी होना, सूर्य का उच्च का होना, बहुत चांसेस, स्पेशली महीने के मध्य भाग में ही लग रहा है कि हाँ बातचीत स्टार्ट हो सकती है। कोशिश कीजिएगा पॉजिटिविटी के साथ, चांसेस हैं। नए रिलेशनशिप की चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि हाँ महीने के मध्य भाग में थोड़ी बातचीत बढ़ सकती है, पर अगर दिख रहा है ना कि बहुत तेज़ गति से ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, तो ज़्यादा प्रयास कीजिएगा भी मत। अदरवाइज़ क्या हो सकता है ना कि अगर मे बी फ्यूचर में कुछ चांसेस हों भी, वो अभी ख़राब हो जाएंगे। तो इस महीने ज़्यादा डेस्परेशन नहीं दिखानी। जो लोग रिलेशनशिप में, उनके लिए ठीक ठाक है। अच्छी चीज़ क्या है कि आपके जो शुक्र हैं वो 13 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, कारक है, अच्छा है ये। और मंगल का गोचर खैर डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं डाल रहा, 3 तारीख को मंगल यहाँ पे आ जाएंगे, मैं बात करूँगा, लेकिन महीने के मध्य भाग में शुक्र का गोचर अच्छा है। मंगल क्यों थोड़े नेगेटिव है, क्योंकि पंचम से 12वें में है, तो ये कभी कभी ना व्यक्ति का स्वभाव या नेचर या उसके सोचने का तरीका चेंज कर सकते हैं। और अच्छा, सूर्य भी उच्च के हो रहे हैं, उनका भी प्रभाव ठीक ठाक है, कोई बहुत नेगेटिव नहीं है। जिनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि पंचमेश सप्तम को देख रहे हैं, तो मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप से मैरिज की तरफ जाने का योग बन जाता है। प्रॉब्लम उनको आएगी जिनके रिलेशनशिप में एक अनश्योरिटी थी कि भाई चीज़ें मे बी श्योर नहीं थी। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में केतु आपके पंचम में आने वाले हैं, तो जिनकी अनश्योरिटी थी ना, बहुत लोग इस महीने बहुत चीज़ों को रिकंसीडर करेंगे और फिर सोचेंगे क्या इज इट वर्थ टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप। तो ये एक प्रकार से आत्ममंथन का, आंकलन का, एनालाइजिंग का महीना है अपने रिलेशनशिप के संदर्भ में। स्पेशल प्रेडिक्शन, ये महीना मैच्योरिटी दिखाएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और सबसे इम्पोर्टेंट अपना बिलीफ सिस्टम अच्छा रखना कि हाँ अच्छा है बुरा है उसको मानकर ही आगे बढ़ना है। पुरानी चीज़ों पर मत बहस कीजिएगा, लेकिन अगर पुराना कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है उसको भी अपने मन से जाने मत दीजिएगा कि अगर आपके पार्टनर ने कुछ पहले बुरा किया है
तो ये मत सोचिएगा कि आगे वो नहीं कर सकती। इस महीने कई बार इनसिक्योरिटी फील होगी रिलेशनशिप को लेकर, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे महीने के अंत की तरफ आते आते, बहुत बदलाव आएंगे। शुक्र का मार्गी होना 12वें घर में एक फिजिकल इंटीमेसी दिखाता ही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे जैसे महीने का अंत आएगा कई लोग आत्ममंथन करने शुरू हो जाएंगे। जो आपके रिलेशनशिप में है जिनके साथ, क्या वो आपके सोलमेट हैं, क्या वो आपके जीवन साथी बन सकते हैं, ये चीज़ बहुत लोग सोचना शुरू कर देंगे। और कई लोग जिनका दशा अच्छी नहीं चल रही है और बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि केतु आ रहे हैं ना पंचम में, तो कोई बड़ा डिसीजन भी इस महीने ले सकते हैं। तो मिश्रित सा ही है रिलेशनशिप के लिए महीना। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं दिख रहा महीना। मंगल का गोचर होगा, 3 तारीख को मंगल दोष लग जाता है। चौथे घर का मंगल दोष कोई बहुत स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन स्ट्रांग क्या होता है कि उनका सप्तम भाव को देखना, और वो अष्टमेश है, यानी कि मांगल्य भाव के स्वामी, और ये अनिश्चितता क्रिएट करता है। बुध मार्गी हो जाएंगे 7 तारीख को, तो ठीक है, कम्युनिकेशन थोड़ा बेटर होगा। लेकिन अच्छा, शुक्र भी मार्गी हो जाएंगे 13 तारीख को, वो भी अच्छा, सप्तमेश है। लेकिन सूर्य का लग्न में आना अच्छा नहीं होता मैरिड लाइफ के लिए, क्योंकि सूर्य जब लग्न में आते हैं, सूर्य विच्छेदीकरण वाले ग्रह हैं। सूर्य कभी भी मैरिड लाइफ के लिए कोई अच्छे ग्रह नहीं माने जाते। तो मंगल का भी प्रभाव सप्तम पर आ जाएगा और सूर्य का भी प्रभाव आ जाएगा। और अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो आने वाले टाइम में राहु आने वाले हैं, तो उनका प्रभाव भी आने वाला है। थोड़ा इम्पैक्ट इस महीने से दिख जाएगा। तो जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता जाएगा ना, कन्फ्यूजन, एग्रेशन, ईगो, एक दूसरे को नीचा दिखाना, इन लॉस तो बहुत दंग करने वाले हैं इस महीने। तो बहुत अच्छा या इजी महीना नहीं रहेगा। गुस्से पर नियंत्रण बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अग्नि तत्व हैं, मंगल सूर्य दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं। इनका सप्तम भाव को देखना बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहा है, तो कंट्रोल करना पड़ेगा महीना। विशेष प्रेडिक्शन, अपने मन की बात कहिएगा लेकिन क्लैरिटी के साथ। इस महीने कोई भी ना वाक्य अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे यही होगा, आपने कुछ बोला, उन्होंने कुछ समझा और फिर झगड़ा हुआ। थोड़ा सा फ्रीडम भी दीजिए अपने लाइफ पार्टनर को। कभी कभी होता है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट में ना तंग करती है। और अपने लिए भी अलग से टाइम निकालिए। ऐसा नहीं कि शादीशुदा है तो 24 घंटे एक दूसरे के ऊपर ही बैठना है या एक दूसरे के पीठ पे चढ़ के बैठना है, जैसे विक्रम बेताल। नहीं, वैसा कोई आवश्यकता नहीं होती। अपना अपना एक व्यक्तित्व भी होता है। ऐसा नहीं कि आप शादीशुदा वही आपका एक जीवन हो गया, बहुत और चीज़ें होती हैं। अगर छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा चल रहे थे तो एक सेकंड बल्कि अपने लाइफ पार्टनर को माफ़ करके आगे बढ़े। कभी कभी होता है छोटी बातें बहुत खिंचती है, कोई छोटी मोटी मिस्टेक हुई है, छोटा मोटा इशू हुआ है, उसको सॉल्व करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान बहुत भटकेगा इस महीने कि ना, दूसरे व्यक्ति की तरफ ध्यान बहुत जाएगा। बहुत ज़्यादा सोच विचार मत कीजिएगा, लेकिन ये भी मत सोचिएगा कि सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। अगर ठीक करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। एक सकारात्मक सोच रखेंगे, ये सोच रखेंगे ना कि हाँ, हमें मिलकर ठीक करना है, मुझे मिलकर ठीक करना है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, तो अवश्य एक अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप सकारात्मकता और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलेंगे और छोटी मोटी चीज़ों से ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होंगे, तो अवश्य चीज़ों को सॉल्व करने का मौका आपको प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। एग्ज़ाम से स्टार्ट करते हैं। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं। बीच के 10 दिन ठीक है, लेकिन इसमें ना मेंटली एक जगह पर फोकस नहीं कर पाएंगे। अंतिम 10 दिन भी अच्छे हैं। बाकी अगर देखें तो 3 तारीख को मंगल आपके चौथे घर में आ जाएंगे। ठीक है, लग्नेश है, स्थिति बेटर हो रही है पहले से, तो ओवरऑल अच्छा है ये। राजयोग भी बना रहे हैं। बुध भी मार्गी हो जाएंगे 7 तारीख को, स्टूडेंट्स के कारक है, बहुत अच्छा है। और शुक्र भी मार्गी हो जाएंगे, वो भी क्योंकि बुध के साथ बैठे हैं, बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव बुध पर लेके आ रहे हैं। तो एक प्रकार से यहाँ से भी फोकस थोड़ा सा बेटर होना शुरू होगा। और सबसे अच्छा 14 तारीख को होगा, जब पंचमेश ही आपके लग्न में उच्च के हो जाएंगे, राजयोग बना रहे हैं। तो अगर कोई सरकारी एग्जाम है, आपका एडमिशन है, जॉब इंटरव्यू भी है अगर स्टूडेंट्स का, और बहुत अच्छा रहेगा। मतलब कि कुछ बहुत अच्छा, बहुत शुभ आपके लिए 14 तारीख के बाद हो सकता है। तो स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक ही है महीना। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा सा अपने ऊर्जा को सही डायरेक्शन पे लगाइए। ऐसा लग रहा है कि कई लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा, आपकी संगत में ही अपना काम निकाल लेते हैं, आपका टाइम भी वेस्ट होता है, आपके रिसोर्सेज भी वेस्ट होते हैं। ध्यान दीजिए इस पर। बहुत चालाक होते हैं कुछ लोग, वो मीठा मीठा बोलकर, और मेष वाले तो वैसे ही मन के भोले होते हैं। तो बहुत ध्यान दीजिएगा। अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ाइए। बदलाव लाने की आवश्यकता अपने पढ़ने के तौर तरीकों में, अपने लाइफस्टाइल में। अधूरे कामों को पूरा करिए, वरना आगे चलकर बहुत अटकेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने जीवन में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, कि अगर एक चीज़ आपके हिसाब से नहीं भी होती तो उसका अल्टरनेटिव हमेशा तैयार होना चाहिए।
तो महीना ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है आपका। सेहत की बात कर लेते हैं। सेहत के दृष्टिकोण से ज़्यादा चीज़ें क्या तंग करेंगी? सबसे पहले तो जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, मंगल का प्रभाव चौथे घर पर, बहुत ध्यान दीजिएगा, अच्छा नहीं माना जाता है इसको। कार्डियक प्रॉब्लम है, बीपी के इश्यूज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बहुत ध्यान दीजिए। इसके अलावा हड्डियों के रोग, स्लीप डिसऑर्डर, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम तो भयंकर रहने वाली है, पेट बहुत खराब रहेगा, पैरों में दर्द, पैरों में रोग, पैरों में चोट और इंडाइजेशन, इन्फ्लेमेशन, ये ज़्यादा तंग करेंगे। शुरुआती 10 दिन में पेट के ही रोग, खाने से संबंधित प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, बीपी, हृदय संबंधित। बीच के 10 दिन स्किन इन्फेक्शन, स्किन डिसऑर्डर, फीवर, सर के रोग, आंखों के रोग। अंतिम 10 दिन में फिर से फीवर, इन्फेक्शन, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम और कोई मानसिक विकार अगर ऑलरेडी है तो दिक्कत देगा। उपाय की बात कर लेते हैं। ये एक सरल उपाय आपको करना है। नहीं, 2 उपाय करने हैं आपको, एक एक बारी करने हैं। सबसे पहला, बजरंग बली को आपको घर में बने किसी भी मिष्ठान का जिसमें गुड़ का उपयोग हो उसका भोग लगाइएगा। 2 घी के दिए और 1 तिल के तेल का, तो टोटल 3 दिए हैं, 2 घी के दिए, 1 तिल के तेल का दिया। और एक मंत्र है बजरंग बली का, ओम महाकाय नमः, ओम महाकाय नमः, इसका जाप कीजिएगा 108 बार। और इसके साथ ही महादेव को 5 प्रकार के फल और एक पंचमेवी की खीर का भोग लगाइएगा। चंदन का विलेपन कीजिएगा, गुलाब के पुष्प अर्पण कीजिएगा और इसके साथ ही आपको शिव चालीसा का 4 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके लिए महीना अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।